राम राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मुझे जाना था बाज़ार क्योंकि हमें जाना है वृंदावन शादी में। तो अंशु को ना शॉपिंग के लिए लेके जाना है। आज अंशु को शॉपिंग के लिए लेके जाना है, मुझे नहीं जाना है। तो अंशु ने मुझे बोला कि मेरे पास वैसे तो कपड़े हैं पर मुझे शर्ट या टी शर्ट कुछ नया दिला दो। तो उसे लेके जा रही थी बस मैं मार्केट, और हम पहुंच गए थे अब दीप वाले पे। टी शर्ट देख ले, टी शर्ट फुल बाजू की। फुल की टी शर्ट ये डाल के देख, ये वाली डाल के देख, एक बार डाल के तो देख, ट्राई करेगा तो पता चलेगा। हाँ वो तो है, चेक में और देखना दीदी। ये उसकी नहीं, वो पेंट कौन सी पेंट है इसकी? वो तो अंशु और मुझे और अंशु के पापा को, तीनों को अंशु के लिए एक चेक वाली शर्ट ही पसंद आई थी, और बाकी शर्ट इस पे जच नहीं रही थी। हाफ स्लीव्स में काफ़ी ज़्यादा पतला लग रहा था, तो मैंने कहा अंशु फुल स्लीव्स ही ले ले, इसलिए फिर अंशु को भी फुल स्लीव्स ही अच्छी लगी। उसके बाद एक बारी हम मंडी गए थे बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स लेने, और फिर अंशु बोला आज तो मुझे गोलगप्पे खिलाओ। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह जो छोटा मोटा काम था वो निपटाया, घर का नाश्ता वाश्ता किया, और फिर हम गए थे टिकट घर, जहाँ टिकट लेनी थी। और मैं बस सच बताऊँ, मैं पहली बार टिकट घर आई हूँ रेलवे। मैं आज से पहले कभी टिकट लेने आई ही नहीं, मैंने देखा भी नहीं था ये कैसी जगह होती है टिकट घर। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि यहाँ से टिकट मिलती है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी सामान वगैरह भी सारा पैक कर लिया, पर बहुत जल्दी में है क्योंकि तुम हो गए ना सारे। बट डॉट बटन लगा था, लेट होती है भाई, डॉट में जल्दी पहुंच जाए। उधर जाके जब तक सुसु करा ले जा। हमें उधर जाना है ना, सामने वाले पे। पहुँच गए हम रेलवे स्टेशन। ये नीति को मजे आ रहे हैं, नीति तो दूसरी बार आई है रेलवे स्टेशन। पानी भर लाऊं? गर्म पानी है, इससे बढ़िया ना भाई, अब प्याव लगी है ना। हाँ उड़ तो लाऊंगा। वहाँ तो ले आओ। हाँ नीति को सबसे ज़्यादा पसीना आया, सबसे ज़्यादा है ना नीति। हाँ नीति को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऊपर नीचे दोनों सीट करी है, फिर वो चारों सीट करी है। पता नहीं भाई, देखते हैं अभी कैसे आएगी, कितनी देर में आएगी, और वो कौन से डब्बे में बैठेंगे, जगह कहाँ मिलेगी। अगर ना दो सीट ऐसे होगी ना ऊपर वाली, तो एक जगह मैं बैठूंगी, एक जगह असम करूंगी। सफ़र करना किसको अच्छा लगता है? वैसे बचपन में तो सबको सफ़र करना अच्छा लगता था, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था बचपन में, जब मम्मी पापा तैयार कर देते थे, नए कपड़े पहना देते थे। और अब मुझे सफ़र करना इतना बुरा लगता है ना, मुझे कहीं जाना होता है और पैकिंग करनी होती है, वो तो मुझे इतनी मुसीबत लगती है ना। ख़ासकर मुझे अपने कपड़े पैक करना सबसे ज़्यादा गंदा लगता है, और कहीं ज्वेलरी, कहीं चूड़ियाँ। और फिर पहुँच गए थे हम प्रेम भैया के घर। नहीं बड़ा इसमें ऐसे ही वो रोटी खा ले पहन तू काली बात में रोटी खा ले। खाली तो वो लगे सब चीज घर से लाया हूं ना। ये इसने बताया हमारे घर नमक नमक नहीं भी है। ना खा रे भैया, बता। इसने बताया नमक नहीं है। नमक भी ना था तो दो को दे सकते। नींबू डाल दे। ये नहीं देते नमक तो खा। वो दे दे दो को, क्या टाइम तो इतनी जरूरत है मेरी। है ना भाभी? खोल के बाद आने देती। राम राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम हैं, हमारा फर्स्ट डे है वृंदावन में। तो बस रात को तो बहुत थक गए थे, काफ़ी देर हो गई थी। और अब देखो सुबह सुबह हम जागे हैं। हम यहाँ पे प्रेम भैया के किसी रिलेटिव के घर हैं, और यहाँ देखो हम आ गए हैं यहाँ पे जहाँ पे हम रात को सोए थे ना। और वृंदावन में सुबह सुबह की मॉर्निंग, सुबह नीति भी उठ गई है। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अंशु भी जाग गया। चलो गेट किसने खुलवाया? तो सुबह सुबह तो मैं यहाँ रेडी होके आ गई थी और बच्चों को रेडी कर दिया था। तो रात को तो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, बहुत नींद भी आ रही थी, और मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो काफ़ी लेट भी हो गया था। मेरे ख्याल 1 डेढ़ का टाइम हो गया था, 1 डेढ़ बजे का टाइम हो गया था। हमने खाना वाना खाया था, और
जो प्रेम भैया के चाचा जी हैं उनके घर पे जाके मैं और बच्चों को, हम सबको वहीं पे सुलाया था। तो वहीं पर सोए थे हम, और वहाँ एसी लगा हुआ था ताकि बच्चे थोड़ा रिलीफ से सो गए थे। और अब सुबह सुबह यहाँ था, सबसे पहले हल्दी का फंक्शन था तो उसी की तैयारियाँ चल रही थी। तो हल्दी के फंक्शन के लिए आए हुए थे डेकोरेशन करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो डेकोरेशन हो रही है और सब भी बहुत ज़्यादा, अंदर तो गीत वगैरह चल रहे थे और खाना वाना भी था साथ साथ, सबको खाना खिला रहे थे, बच्चों को खाना खिला रहे थे। और बच्चों ने कभी कुछ भी ना कमाओ हमने सकते हो। स्पेशल सेवा ले रखी है। भैया लगा तो चिंता है ना, भैया अरे इतनी हम केयर जाने करे, हैं, भैया सब जाने हैं। भैया इतनी केयर करे देखियो। सुनो चलो रोटी वोटी खा लो भाभी। अब बस ये थोड़ा सा काम है। खा रहे हैं। ये है माँ, ये सोनल की थ्रेडिंग वाली है। सोनल ना ही थ्रेडिंग वाली है। हाँ, ना वो ब्लैक है ना, अब ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। तो भाई जी रहेगा तो फिर एक बहुआरी फिर हाँ, ये वो है, मेहंदी कोई मुझसे ना बहुत देर लग जाएगी। मेहंदी जो मैं सोची कि दोनों में शाम को करूंगी, एक अपनी कह रही हल्दी के अलग मेहंदी के अलग। मेहंदी कर लेगी तुम दोनों, मेहंदी और डीजे हो जाएगा। हाँ, मेहंदी पे डीजे हो जाता है। तो यहाँ वृंदावन में मैंने एक रस्म और देखी है कि यहाँ पर भट्टी का पूजन होता है। तो अभी सभी लेडीज़ गीत गाती गाती वहीं जाएंगी जहाँ पर हलवाई बैठे हैं ना, तो वहीं पर जाएंगी। अभी तैयार हो रही है, गीत वगैरह गाती गाती वहाँ तक जाएंगी, फिर भट्टी का पूजन होगा। बाजी है हमारे। तो भट्टी पूजन के बाद जो भी हलवाई बैठे होते हैं उन सबको हल्दी के थापे लगाते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक रस्म है जो यहीं पर आकर मुझे पता चली है ऐसे होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। और देखो सब नौकरियां बनकर लगा दी हम फेंक दिए। सावन के लगाना छोड़
खाने का तुमने खाने आइसक्रीम भी अब तो ठीक है ना भैया? अब नहा लोगे आप अच्छे से, आइसक्रीम ना खाते तो ना हो। पीछे मुड़ो। दिल्ली है बस। हाँ हाँ सही हाथ छप रहा है। रासीना तो दिगंबर हाँ मुझे साड़ी मिली। अरे मैंने किससे पूछा था, मैंने किससे पूछा था कि ना मेहंदी का फंक्शन है, मना कर दिया था। अरे साइड हो जाओ थोड़ा सा, ऊपर चला और चढ़ दिया है। हटो हटो, मुझे उसकी वीडियो बनाने दो यार। एप्पल है ना। वरना आ जाओ। रेडी रेडी। ऑब्वियसली वही हो रहा था यहाँ पर जो कि हर फंक्शन में होता है और हर लड़की करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, सभी बहुत एक्साइटेड थे और फंक्शन तो हो ही चुका था शुरू। पर मैंने येलो नहीं डाला था क्योंकि मैं येलो कुछ भी नहीं लेके गई थी और मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं जैसी हूँ ना बस ठीक है। वैसे रोशनी ने और राधा ने, ज्योति ने बहुत फोर्स किया कि हमारे पास साड़ी है एक्स्ट्रा, हमारी साड़ी डाल लो, पर मैंने नहीं डाली। ग्रीन था मेरे पास पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, मुझे लगा मैं इसमें सूट में कंफर्टेबल हूँ पर मैं इन सब में सबसे अलग नज़र आ रही थी। और फिर मैंने नानी जी के साथ फ़ोटो करवाई, फिर मैंने ज्योति के साथ फ़ोटो करवाई और फिर मैंने एक ग्रुप फ़ोटो करवाई जिसमें मैं सबसे अलग नज़र आ रही थी। फिर इन्होंने भी ज्योति के साथ फ़ोटो करवाई थी, अंशु ने ज्योति के साथ फ़ोटो करवाई थी और फिर ज्योति ने अपने पोज दिए अच्छे अच्छे से बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर साथ में नियति ने फ़ोटो करवाई और नियति के साथ ज्योति के साथ, नीति और ज्योति के बहुत सारे अलग अलग फ़ोटो करवाए थे ज्योति ने। और फिर लास्ट में मैंने फिर करवाया, फिर ये पोज वाली ज्योति ने बताया था मुझे। हल्दी का फंक्शन हो गया था, उसके बाद सभी लेडीज़ गई थी चाक पूजने के लिए और यहीं पर ये सब डांस कर रही थी। काफ़ी लंबा डांस था, काफ़ी देर तक चला था। नियति इधर मुझे गोपर में जाएगी। तो चाक तो पूज आए थे, उसके बाद था मेहंदी का फंक्शन और उसमें मुझे भी मेहंदी लगाई थी। मेघा ने और मुस्कान ने दोनों ने मेहंदी लगाई थी। मुझे थैंक यू भाई मेरे हाथों में मेहंदी लगाने के लिए, और बहुत प्यारी सी मेहंदी लगाई थी दोनों ने, तो दोनों को बहुत थैंक यू। और मेहंदी इतनी डार्क लगी थी क्योंकि कीप जो थी ना ये दूसरी वाली थी कलर वाली, इससे मुझे ज़्यादा देर तक बैठना नहीं पड़ा, वेट नहीं करना पड़ा था। और नियति के भी हाथ में बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी और नियति भी इतनी खुश थी ना कि मम्मी मेरे इतने पीछे तक हाथ पे मेहंदी लगाई और मेरा डिज़ाइन भी बड़ा सुंदर लग रहा है। तो फिर खाना वाना भी शुरू हो गया था और फिर हो गया था डांस का प्रोग्राम शुरू। तो सभी ने डांस करना शुरू कर दिया था, पर मैं वीडियो में गाने नहीं दिखा सकती क्योंकि नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो भाई वैसे तो सबका मस्ती और सबके डांस बहुत अलग लगते और गाने भी बहुत अलग लगते जो कि मुझे याद भी नहीं हुए और पहली बार सुने थे मैंने तो ये गाने, और सब बहुत मस्ती कर रहे थे इन गानों पे और सब ने बहुत देर तक डांस किया था। लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम तो हो ही गया था, हम 12:30 बजे जाकर सोने गए थे। लास्ट में नियति ने अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा डांस किया और ये अलग ही चल रहा था कुछ इनका
और इनके गाने मुझे नहीं समझ में आ रहे थे कौन सी वाली भाषा थी। और खैर मुझे शादी में बहुत सारे मज़े आए। खैर आपको अगर शादी में मज़े आए, इस व्लॉग को देखने में मज़े आए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये भी बताना आपको इस पूरे में व्लॉग में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।